अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे एरो फंक्शन। प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो अभी जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा हुआ है और अब आप इस वीडियोस को देख रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए। आइए हम लोग पढ़ते हैं एरो फंक्शन। इससे पहले हम लोगों ने फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन एक्सप्रेशन वगैरह पढ़ लिया और आज हम लोग फाइनली पढ़ेंगे एरो फंक्शन, द बेसिक ऑफ मॉडर्न जावास्क्रिप्ट फंक्शन। मॉडर्न जावास्क्रिप्ट फंक्शन ES6 में ये इंट्रोड्यूस हुआ है, जावास्क्रिप्ट फंक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि हम लोग कोड ज्यादा नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करें, यानी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हमारा ज्यादा है, प्रैक्टिकल ज्यादा नहीं है। उसका पीछे रीजन ये है कि देखिए प्रैक्टिकल आएगा, जब हम प्रैक्टिकल में आपको लाऊंगा तो बहुत डिटेल में प्रैक्टिकल करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये बेसिक बेसिक लेवल का कोड मैं लिख के आपको दिखाऊं। जब मैं कोड पे आऊंगा तो मैं कॉम्प्लेक्स चीजें लिखूंगा। हम लोग डायरेक्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे, यानी डायरेक्ट प्रोजेक्ट बनाऊंगा, मैं लाइन लिखूंगा और फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। वो ज्यादा मेरे ख्याल से बहुत बेस्ट होगा, क्योंकि ये अप्रोच पे टाइम ज्यादा लग जाएगा। मैं चाहता हूँ कि जो फंडामेंटल्स है, जो ऐसा चीज है समझने वाला, वो आप समझे, और जो प्रैक्टिकल चीजें है उसमें मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि हर चीज प्रैक्टिकल या हर चीज थियोरेटिकल सही नहीं होता। आप पूरा का पूरा प्रोजेक्ट अगर थियोरेटिकल बताएंगे, किसी को समझाएंगे, वो नहीं बना सकता। और अगर आप पूरा का पूरा प्रैक्टिकल सिर्फ कोड लिख के समझाए लेकिन प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ना हो, वो भी नहीं समझ सकता। ठीक है, तो दोनों का मिक्सचर प्रॉपर होना चाहिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। इंट्रोडक्शन। एरो फंक्शन प्रोवाइड्स मोर कॉन्साइज सिंटैक्स फॉर राइटिंग फंक्शन एक्सप्रेशन इन जावास्क्रिप्ट। यानी एरो फंक्शन क्या करता है? एरो फंक्शन प्रोवाइड करता है और ज्यादा कॉन्साइज कॉम्पैक्ट सिंटैक्स फॉर राइटिंग फंक्शन एक्सप्रेशन इन जावास्क्रिप्ट। याद रखिए, एरो फंक्शन भी फंक्शन एक्सप्रेशन का ही एक हिस्सा होता है, यानी फंक्शन एक्सप्रेशन के साथ वो पार्ट नहीं है, बट फंक्शन एक्सप्रेशन के तरह होता है, सिंटैक्स वैसे ही होता है। दे आर इंट्रोड्यूस इन ES6, TS6 यानी ECMAScript वर्जन 6 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया एंड हैव बिकम अ स्टैंडर्ड इन मॉडर्न जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट। और ये स्टैंडर्ड बन गया मॉडर्न जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट में। क्यों स्टैंडर्ड बन गया भाई? आइए वही समझते हैं। एरो फंक्शन आर नॉट जस्ट सिंटैक्टिक शुगर। सिंटैक्टिक शुगर का मतलब क्या होता है? यानी दे आल्सो हैव डिफरेंस इन हाउ दे हैंडल दिस। यानी ये जो दिस है, दिस कीवर्ड, अभी तक हमने दिस कीवर्ड नहीं पढ़ा है। ये बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट्स वगैरह में। दिस का बहुत बड़ा चक्कर होता है हम एरो फंक्शन में। ठीक है, तो हम लोग जब पढ़ेंगे ये, तब हम लोग इस चीज को छेड़ेंगे। अभी नहीं छेड़ूंगा मैं इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना देगा वीडियो को। ठीक है, तो एरो फंक्शन में दिस का बहुत डिफरेंट काम होता है। ठीक है, कौन सा? शॉर्टर सिंटैक्स फॉर फंक्शन एक्सप्रेशन। फंक्शन एक्सप्रेशन के लिए शॉर्टर सिंटैक्स देता है। लेक्सिकल दिस, नो बेंडिंग ऑफ देयर ओन दिस, यानी दिस के साथ जो अपना बेंडिंग होता है, कौन सा दिस को आप प्रेफर कर रहे हैं, यानी ये अगेन दूसरा टॉपिक है, यानी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक है। तो मैं सिर्फ एक रेफरेंस दे रहा हूँ कि दिस एक कीवर्ड होता है हमारा जावास्क्रिप्ट में। उससे रिलेटेड बहुत सा प्रॉब्लम आता था पहले, बट हमारा एरो फंक्शन में वो प्रॉब्लम नहीं आता है। ठीक है, एरो फंक्शन में वो प्रॉब्लम को हटा दिया गया। कन्वीनियंस, ग्रेट फॉर कॉल बैक एंड वन लाइनर। जब आप कोड लिखते हैं, जहां पर आप वन लाइनर कोड लिखते हैं या आप कॉल बैक लिखते हैं, उस वक्त एरो फंक्शन बेस्ट काम आता है। ठीक है, बेसिक सिंटेक्स की एरो फंक्शन का तो देखिए, ट्रेडिशनल फंक्शन किस तरीके से करते थे हम लोग, ट्रेडिशनल फंक्शन एक्सप्रेशन। लेट फंक्शन वेरिएबल डिक्लेयर किया, एक फंक्शन का नाम दिया, फंक्शन डिक्लेरेशन लगाया और यहाँ अपना पैरामीटर पास किया, आर्गुमेंट पास किया और रिटर्न कर लिया एक्सप्रेशन को। ठीक है, एरो फंक्शन कैसे करते हैं आप देखिए। एरो फंक्शन में भी यहाँ पर लेट से हम लोग डिक्लेयर किया, यानी वेरिएबल डिक्लेयर किया, फंक्शन का वेरिएबल का नाम दिए और यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट आर्गुमेंट पास करते हैं, यानी इसका अलग से फंक्शन कीवर्ड इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा आपको। और उसके बाद आप यहाँ पर एरो लगाते हैं, यानी इज इक्वल टू और एंगल ब्रैकेट, जिससे आप बोलते हैं एरो फंक्शन। तो एरो फंक्शन इस वजह से आप एरो लगाते हैं और यहाँ पर फंक्शन कीवर्ड को इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। बस ये दो ही डिफरेंस है। हाँ, जहां तक बात है ये ब्लॉक स्कोप का, ये आप यहाँ भी लगा सकते हैं, यानी यहाँ पर भी आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं, लेकिन वो तब आप करेंगे जब आप मल्टी लाइन कर रहे हैं। यानी इन शॉर्ट सिंगल लाइन में भी आप कर्ली ब्रैकेट लगा सकते हैं, लेकिन सिंगल लाइन में विदाउट कर्ली ब्रैकेट भी आप लिख सकते हैं एक्सप्रेशन, अगर वो सिंगल लाइन है। मल्टीपल लाइन आएगा फिर आपको कर्ली ब्रैकेट लगाना ही पड़ेगा, लेकिन कर्ली ब्रैकेट के साथ आप सिंगल लाइन भी लिख सकते हैं। ठीक है, एरो फंक्शन क्रिएट अ फंक्शन दैट इवैल्यूएट द एक्सप्रेशन ऑन द राइट साइड एंड रिटर्न इट्स रिजल्ट। बहुत सिंपल था। सिंगल आर्गुमेंट, अब आप देखिए पैरेंथेसिस कैन बी ओमिट। सिंगल आर्गुमेंट में आप पैरेंथेसिस को ओमिट कर सकते हैं। यहाँ से मैं कोड को कॉपी करता हूँ और मैं सिंपल सा VS कोड में जाता हूँ और अपने आईडी में इसको सेव करता हूँ Ctrl+S से, और यहाँ पर आके अगर मैं देखता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर मुझे 6 दिख गया। ठीक है, 6 क्यों दिखा? क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर कोड में अगर मैं आऊँ तो मैंने यहाँ पर डबल नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, n एक हमारा पैरामीटर है और n इंटू 2 कर दिया, यानी जो भी नंबर मैं पास करूंगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। तो अलर्ट के अंदर हमने डबल 3 पास किया, 3 को दो बार अगर मल्टीप्लाई कर तो क्या होगा, 3 इंटू 2 6 होता है, तो हमें 6 दिख गया। एज सिंपल एज दैट। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूं ताकि बार बार ये अनोइंग हमें परेशान ना करे। ठीक है, विद अ सिंगल आर्गुमेंट पैरेंथेसिस कैन बी ओमिट फॉर एवरी शॉर्टर सिंटैक्स। आप देखिए यहाँ पर हमने कोई कर्ली ब्रैकेट्स या कुछ लगाए थे, डायरेक्ट एक्सप्रेशन दे दिया था। ठीक है, डायरेक्ट ही हमने लिख दिया था विद पैरेंथेसिस, यानी ये इस तरीके से पैरेंथेसिस। अब विदाउट पैरेंथेसिस भी आप लिख सकते हैं, यानी ये जो पैरेंथेसिस हमने यहाँ पर डाला है, एज यू कैन सी, ये जो हमने इस यहाँ पर डाला है, ये वाला, ये पैरेंथेसिस अगर मैं नहीं भी डालता तो आप देखिए एरर खत्म हो गया। जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा, आप देखिए खुद से पैरेंथेसिस हमारा प्रीटियर ने डाल दिया। देखिए मेरे पास प्रीटियर लगा हुआ है, प्रीटियर ने खुद डाल दिया, क्योंकि ये एक अच्छा प्रैक्टिस है। तो बिना पैरेंथेसिस का भी रन हो जाएगा, लेकिन अच्छा प्रैक्टिस यही है कि आप पैरेंथेसिस हमेशा इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक अच्छा प्रैक्टिस है। नो आर्गुमेंट, अब जाहिर सी बात है एम्प्टी पैरेंथेसिस। हाँ, आप अगर आर्गुमेंट, ये तो आपको फंक्शन का बेसिक डेफिनेशन आपको पता है, यानी कि फंडामेंटल पॉइंट है कि फंक्शन में आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, पैरेंथेसिस पास लिख भी सकते हैं, आर्गुमेंट पास कर भी सकते हैं, नहीं भी पास कर सकते हैं। वो आपको ऑलरेडी मालूम है। हमने लिखा से हाई एरो फंक्शन हेलो, यानी कुछ अंदर डाला ही नहीं तो भी प्रॉपर तरीके से काम करेगा। व्हेन देयर इज नो आर्गुमेंट पैरेंथेसिस आर
एम्प्टी बट दे मस्ट बी प्रेजेंट। हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट है कि एक तो यहाँ पर ये था कि अगर कुछ भी आप आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, पैरामीटर में कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस वक्त आप पैरेंथेसिस को स्किप कर सकते हैं अगर एक कुछ पास करे। हालांकि ये गुड प्रैक्टिस नहीं है लेकिन कर सकते हैं। लेकिन जब आप एम्प्टी पास करेंगे तो आपको पैरेंथेसिस पास करना ही पड़ेगा। आप अगर स्किप कर देंगे दो इक्वल टू एक साथ हो जाएगा, जो जिसका पूरा मतलब ही चेंज हो जाएगा जावास्क्रिप्ट में। आपको पता है फिर वो कंपैरिजन ऑपरेटर में चला जाएगा और वो एरर आ जाएगा बेसिकली। ठीक है, आप करके देख लीजिए अगर आपको बिलीव नहीं है तो करेक्ट सिंटेक्स ये है और ये इनकरेक्ट सिंटेक्स है। ठीक है, यहाँ पर एरर थ्रो कर देगा आपको। डायनामिक क्रिएशन, डायनामिक क्रिएशन क्या होता है? यूजिंग एरो फंक्शन कंडीशनली। अब एरो फंक्शन को आप कंडीशनली इस्तेमाल कर सकते हैं। एरो फंक्शन में भी अनोनिमस फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? आप देखिए यहाँ पर एग्जीक्यूट करने से बेहतर मैं आपको इसको समझा पाऊंगा और इजीली एग्जीक्यूट करने से और अच्छा समझ पाएगा आपको। यहाँ पर लेट एक वेरिएबल लिया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एज नाम का। प्रॉम्प्ट आपको पता है ब्राउजर इंटरेक्शंस हमने पढ़ लिया है, प्रॉम्प्ट, कंफर्म और अलर्ट। तो प्रॉम्प्ट से हम क्या करते हैं? व्हाट इज योर एज, और बाय डिफॉल्ट हम लोग 18 पास कर रहे हैं। अगर यूजर कुछ ना भेजे तो 18 आएगा। तो मान के चलते यूजर भेजेगा, तो अगर प्रॉम्प्ट में यूजर ने कुछ भी वैल्यू भेजा, वेलकम के अंदर हम आए, ये एक वेरिएबल बनाया वेलकम के अंदर। अब यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं जो भी यूजर भेज रहा है उसको एज में हम स्टोर करवा रहे हैं। तो अगर यूजर ने 18 से छोटा भेजा, अगर 18 से छोटा है तो टर्नरी ऑपरेटर की मदद से हम लोग सिर्फ इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये आप देखिए सिर्फ एम्प्टी पैरेंथेसिस है, पहले कुछ नाम वाम नहीं है। उसका रीजन ये है कि एनोनिमस फंक्शन में हमें नाम नहीं देना पड़ता, लेकिन फंक्शन लिखते हैं हम लोग, फंक्शन कीवर्ड। लेकिन एरो फंक्शन में कीवर्ड लिखने का भी जरूरत नहीं है, तो सिर्फ पैरेंथेसिस लगाया, एरो लगाया और सीधा हेलो लिख दिया। यानी अगर यूजर छोटा एज यानी 18 से छोटा एज अगर यूजर दे तो ये वाला अलर्ट में हेलो दिखेगा, और अगर यूजर 18 से बड़ा दे तो ग्रीटिंग्स दिख जाएगा। एक बार मैं इसको चला के अब दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कोड में चलूंगा अपना, यहाँ से मैंने इसको एग्जीक्यूट किया और अब देखिए ये प्रीटियर ने खुद ब खुद इसको सेम लाइन में कर दिया। और अब जैसे मैं यहाँ पर जाऊंगा, अब देखिए मुझसे पूछ रहा है, ये पहले वाला था, एक बार रिफ्रेश करूंगा मैं इसको 18। अब देखिए बाय डिफॉल्ट 18 आया, मैं इसको हटा के लेट से कर देता हूँ 7। तो क्या आएगा आपको पता है? 7 में ग्रीटिंग्स तो आएगा ही नहीं, तो देखिए हेलो आ गया। एक बार मैं फिर से इसको रिफ्रेश करूंगा और यहाँ पर अब मैं डालूंगा यहाँ पर लेट से 25। तो अब यहाँ पर मुझे ग्रीटिंग्स आना चाहिए, देखिए ग्रीटिंग्स आया। तो यहाँ पर बेनिफिट क्या है? बेनिफिट यहाँ पर ये है, इसको मैं बंद कर देता हूँ और दोबारा से मैं चलता हूँ स्लाइड्स पे ताकि आपको समझा सकूं। यहाँ बेनिफिट ये है ना कि जैसे ही ये वैल्यू आया कोड के पास और इस वैल्यू में जैसे ही रिजल्ट आया, यानी 18 से बड़ा है या छोटा है, उस बेसिस पे फंक्शन क्रिएट होगा। उससे पहले कोई फंक्शन क्रिएट नहीं हो रहा है। ठीक है, ये बेनिफिट होता है। हाउ इट्स एक्चुअली वर्क? एरो फंक्शन कैन यूज इन द सेम वे एज अ फंक्शन एक्सप्रेशन। आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा। दे आर ग्रेट फॉर क्रिएटिंग फंक्शन ड्रामेटिकली, डायनामिकली, बेस्ड ऑन कंडीशन। ऑफ कोर्स जैसे हमने अभी किया। टर्नरी ऑपरेटर सिलेक्ट व्हिच एरो फंक्शन टू असाइन, फंक्शन टू असाइन। जाहिर सी बात है टर्नरी ऑपरेटर की मदद से, हमने टर्नरी ऑपरेटर भी पढ़ा हुआ है। टर्नरी की मदद से हम लोग देखते हैं कि ये एग्जीक्यूट होगा या तो ये एग्जीक्यूट होगा, और दोनों अलग अलग फंक्शन है, और एक बार में कभी भी दोनों एग्जीक्यूट हो ही नहीं सकता, और एक बार में हमारे सोर्स कोड में दोनों फंक्शन आ ही नहीं सकता। इससे हमारा स्पेस वगैरह और बहुत सा ऑप्टिमाइजेशन में काम में आता है। परफेक्ट फॉर कॉलबैक्स, कॉलबैक्स के लिए परफेक्ट हो जाता है। एरो फंक्शंस आर स्पेशली यूज्ड फॉर कॉलबैक, यानी एरो फंक्शन मोस्टली कॉलबैक इवेंट्स हैंडल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एरे मेथड्स एंड मेनी मोर थिंग्स। कोड एग्जांपल, अब मैंने इससे पहले तो कोड एग्जांपल दे ही दिया आपको, बट यहाँ पर एक बार और एग्जांपल दे देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल देने से पहले आपको एक्सप्लेन क्या ही करूँ, आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा। लेट है, ये एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, दो पैरामीटर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। एरो फंक्शन है क्योंकि मल्टीपल लाइन है यहाँ पर, तो कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, और अंदर में जैसे नॉर्मल हम लोग करते थे a+b दोनों मिलेगा, उसको प्लस कर देंगे, रिटर्न कर देंगे रिजल्ट को, और अलर्ट करके सम को ये कर देंगे और सीधा हमको रिजल्ट मिल जाएगा 3। एक बार अगर इसको भी मैं प्रिंट आउट करवा दूं आपके सामने, मैंने यहाँ पर कोड लिखा और सेव किया, और अब मैं जैसे अपने ब्राउजर में जाऊंगा तो अब देखिए 3 आ गया यहाँ पर। एक बार रिफ्रेश करके चेक करते हैं तो अब देखिए 3 आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो मैं इसको जाकर दोबारा से बंद करूंगा क्योंकि बार बार वरना जैसे ही मैं जाऊंगा ब्राउजर में वो अलर्ट शो करने लग जाएगा। व्हेन यूजिंग कर्ली ब्रैकेट्स फॉर अ मल्टी लाइन एरो फंक्शन यू मस्ट एक्सप्लिसिटली यूज द रिटर्न स्टेटमेंट टू रिटर्न द वैल्यू। हाँ, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप सिंगल लाइन में लिख रहे हैं, एज यू कैन सी, जब आपने सिंगल लाइन यहाँ पर लिखा, ये सिंगल लाइन आपने जब लिखा तो यहाँ पर आप रिटर्न नहीं करते वैल्यू को, बिना रिटर्न करके भी चल जाएगा। लेकिन जब आप मल्टी लाइन करेंगे तो आपको रिटर्न लिखना ही पड़ेगा फंक्शन में से वैल्यू को रिटर्न करवाने के लिए। ठीक है, वन लाइनर में ऐसे चल जाएगा, परफेक्ट है, लेकिन मल्टीपल में आपको रिटर्न लिखना पड़ेगा। यहाँ पर भी एक्चुअली रिटर्न लिखा रहा है, लेकिन वो कंपाइलर खुद ऐड कर देता है। इम्प्लिसिट रिटर्न है वहाँ पर, जावास्क्रिप्ट खुद ऐड करेगा, कंपाइलर खुद ऐड करेगा। यहाँ पर आपको एक्सप्लिसिट डालना पड़ेगा अगर मल्टी लाइन है तो। ठीक है, ये रूल है। बेस्ट प्रैक्टिसेस और टिप्स क्या है वो भी जरा देख लेते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? यूज फॉर सिंपल वन लाइनर एंड कॉलबैक्स। आमतौर पे वन लाइनर, कॉलबैक और असिंक अवेट, जब भी बैकएंड से आप बात करते हैं, इन तीन चीजों में सबसे ज्यादा एरो फंक्शन इस्तेमाल होता है। और मजे की बात यह है कि कॉलबैक भी मोस्ट ऑफ द टाइम बैकएंड से बात करते वक्त इस्तेमाल होता है। वन लाइनर डिपेंडिंग ऑन आप कैसा प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो इस्तेमाल होगा। ग्रेट फॉर एरे मेथड्स लाइक मैक फिल्टर रिड्यूस। यस, मैक फिल्टर रिड्यूस के ऊपर आप बहुत ज्यादा एरो फंक्शन इस्तेमाल करने वाले हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉन्साइज होता है, आपको करने में बड़ा फ्लेक्सिबिलिटी देता है, वो आसान होगा आपके लिए। यूज व्हेन नीडेड लेक्सिकल दिस बेंडिंग। हाँ, या फिर जब आप चाहते हैं कि दिस में, दिस वाला अभी तक हमने नहीं पढ़ा, राइट? तो दिस वाला जब प्रॉब्लम आप चाहेंगे, जो प्रॉब्लम है वो हम लोग पढ़ेंगे आगे, अगर आप वो प्रॉब्लम को भी नहीं चाहते कि एरो फंक्शन में, तो आप एरो फंक्शन भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कॉमन मिस्टेक क्या होता है? फॉरगेटिंग पैरेंथेसिस विद नो आर्गुमेंट। आप अगर कोई आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे तो पैरेंथेसिस आपको देना ही पड़ेगा एरो फंक्शन में, अदरवाइज एरर होगा। फॉरगेटिंग एक्सप्लिसिट रिटर्न इन मल्टी लाइन फंक्शन। मल्टी लाइन फंक्शन, मल्टी लाइन जब आप फंक्शन बना रहे हैं ब्लॉक स्कोप में या इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर, आपको रिटर्न करवाना ही पड़ेगा, अदरवाइज वैल्यू कभी आएगा ही नहीं फंक्शन को, और आप परेशान हो जाएंगे कि यार फंक्शन चल तो रहा है, एरर भी नहीं आ रहा, लेकिन वैल्यू नहीं मिल रहा, मिलेगा भी नहीं जब तक रिटर्न ना हो। यूज एज एन ऑब्जेक्ट मेथड दिस बाइंडिंग इशू, यानी जब आप ऑब्जेक्ट मेथड इस्तेमाल करेंगे तो दिस बाइंडिंग इशू यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, या आएगा जो भी है वो हम लोग उस
वक्त देखेंगे, अभी मैं इसको छेड़ना ही नहीं चाहता क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स चीज है। प्रो टिप, एरो फंक्शन में अपीयर अनफेमिलियर एट फर्स्ट। स्टार्टिंग में आपको एरो फंक्शन थोड़ा अजीब लग सकता है, हालांकि अजीब लगेगा नहीं क्योंकि जैसे मैंने समझाया आपको ये बहुत ईजी है, बट दे क्विकली बिकम मोर रीडेबल एज यू गेट यूज टू दिस स्ट्रक्चर। एरो फंक्शन हो सकता है स्टार्टिंग में आपको थोड़ा प्रॉब्लम दे, लेकिन एक बार जब आपको ये इस्तेमाल करना आ जाएगा ना, आपको इससे प्यार हो जाएगा और आप बाकी कुछ इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप एरो फंक्शन इस्तेमाल करेंगे ज्यादातर। इवन कुछ लोग हमने देखा जहां पर एरो फंक्शन इस्तेमाल करना उतना अच्छा नहीं होता, वहां भी वो कर लेते हैं क्योंकि आदत हो जाता है इतना। दे आर परफेक्ट फॉर अ सिंपल एक्शन व्हेन यू वांट टू राइट लेस कोड, यानी जब आप सिंपल एक्शन करना चाहते हैं, कम कोड लिखना चाहते हैं, तो एरो फंक्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। लास्ट में लोग देख लेते हैं कंक्लूजन की टेक अवे। दो फ्लेवर है हमारे पास, विदाउट कर्ली ब्रैकेट है, यानी जब आप सिंगल लाइन लिख रहे हैं, कर्ली ब्रैकेट के साथ है जब आप मल्टी लाइन लिख रहे हैं बॉडी में। हैंडी फॉर सिंपल एक्शन, सिंपल एक्शन के लिए हैंडी है, स्पेशली यूजर फॉर वन लाइनर या कॉल बैक, इसके लिए बहुत ज्यादा हैंडी होता है, बहुत ईजी होता है, इजीली लिख सकते हैं आप। मोर टू लर्न, एरो फंक्शन हैव अदर इंटरेस्टिंग फीचर्स वी विल एक्सप्लोर लेटर। ऑफ कोर्स एरो फंक्शन इतना सिंपल नहीं है, ये 6 में आया, काफी सारा जगह एरो फंक्शन इस्तेमाल होगा, यानी जब आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाएंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप एरो फंक्शन इस्तेमाल कर रहे होंगे इन कंपेयर टू फंक्शन एक्सप्रेशन या डिक्लेरेशन। नेक्स्ट स्टेप, कंटिन्यू योर जावास्क्रिप्ट जर्नी बाय एक्सप्लोरिंग मोर एडवांस एरो फंक्शन कॉन्सेप्ट, जैसे कि लर्निंग अबाउट लेक्सिकल दिस बेंडिंग, ये तो हम लोग पढ़ेंगे आगे। एक्सप्लोर एरो फंक्शन इन एरे मेथड्स, एरे मेथड में कैसे काम करता है, डिस्कवर मोर ES6 प्लस फीचर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट एरो फंक्शन। कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था नहीं एरो फंक्शन, सिंपल सा एरो फंक्शन था। अगर आपको प्रीवियसली फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन एक्सप्रेशन आता है तो एरो फंक्शन समझना आपके लिए कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है। आगे मैं एक बार ये बोलूंगा आपको कि अगर अब तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। बहुत जल्दी हमारा फंडामेंटल टॉपिक कवर होने वाला है। अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि यार प्रैक्टिकल कोड लिखना है, प्रैक्टिकल कुछ दिखाओ अच्छा वाला, तो जैसे ही हमारा बिगिनर फंडामेंटल जो है वो पूरा कवर हो जाएगा, हमारा पूरा जावास्क्रिप्ट का जो बिगिनर सीरीज है जब वो कवर हो जाएगा, उसके बाद जब इंटरमीडिएट टू एडवांस सीरीज आएगा ना, वहां पर हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। और प्रोजेक्ट भी मैं वो लुल्लू वाला प्रोजेक्ट नहीं बनाऊंगा, बहुत तगड़ा प्रोजेक्ट रहेगा, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट रहेगा जिसको अपने रिज्यूमे डाल सकते हैं। और वो प्रोजेक्ट ऐसा रहेगा ना कि आपका लर्निंग को वो अलग लेवल पे लेके चला जाएगा, क्योंकि दिखने में कोई भी प्रोजेक्ट बहुत ईजी लगता है, जब आप उसमें प्रॉपर प्रोडक्शन रेडी टाइप का प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, उसमें इतना कॉम्प्लेक्सिटी आ जाता है। एक सिंपल सा कैलकुलेटर में, एक सिंपल सा कैलकुलेटर में जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेगा, सिर्फ इतना काम करेगा। आप कहेंगे मैं 5 मिनट में बना दूंगा, मैं कहता हूँ कि अगर आप प्रोडक्शन लेवल में बनाएंगे ना, प्रोडक्शन ग्रेड बनाना चाहते हैं, ये सिर्फ कैलकुलेटर को जो सिर्फ 4 ऑपरेटर ही इस्तेमाल करेगा, उसमें भी आपको शायद 2 से 3 घंटा लग जाएगा, ज्यादा लग जाएगा। आपको प्रॉपर तरीके से एरर हैंडलिंग से बहुत कुछ आता है, वहां पर करना जरूरी होता है। तो हम लोग ऑफकोर्स कैलकुलेटर तो नहीं बनाएंगे, उससे ज्यादा अच्छी चीज बनाएंगे, जो भी बनाएंगे धमाकेदार बनाएंगे, टेंशन मत ले। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि जब हम लोग वो कोड बनाए, वो कोड लिखे, वो प्रोजेक्ट बनाए, उस वक्त आपको ये फंडामेंटल चीजें ना पता हो। इसीलिए मैं यहाँ पर फंडामेंटल में इतना टाइम ले रहा हूँ। तो तब तक के लिए कीप कोडिंग और प्रैक्टिस करते रहें।